सर्दियों के दिनों में रातों में हम घरों में जाते थे नॉर्मली शाम के टाइम पे, दरवाजे नॉक करने, खटखटाने, फिर हमने उनसे पैसे मांगने, फिर हम मतलब गुड़ मांग लेना, शक्कर मांग लेनी, पताशे मांग लेने, छुआरे, मतलब कोशिश होती थी कि गुड़ से रिलेटेड चीज़ें और मीठी वाली चीज़ें हों। तो उसके बाद एक डिसाइड किया जाता था कि एक दिन हम क्या करेंगे कि हम आग जो है ना वो जलाएंगे लकड़ियों की, और उसके चारों साइड पे हम बैठ के गीत भी गाएंगे, डांस करेंगे, और फिर जो है डांस करते थे, फिर उसके साथ साथ जो है वो चीज़ें जो हम इकट्ठी करते थे वो आपस में मिलकर बांट कर खाते थे, लोगों को भी खिलाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि लोहड़ी जो है वो दुल्ला भट्टी के लिए या उसको याद करने के लिए गाई जाती है। उसके पीछे वजह यह है, बताया जाता है कि दो लड़कियां थीं, ब्राह्मण हिंदू थी, एक सुंदरी और एक मुंदरी। उन दोनों को मुगलों के फौजी उठाकर लेके जा रहे थे। जब दुल्ला भट्टी को पता चला तो दुल्ला भट्टी अपने साथियों के साथ उसने उन फौजियों पे चढ़ाई कर दी और लड़कियों को छुड़ा के वापस ले आया। वापस ला के उसने बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी की। रात के टाइम एक मतलब आग जला के लकड़ियों की, वहाँ पे बैठ के गीत गा के बड़े शानो शौकत से उसने उनकी शादी की। तो जब उसने ये काम कर दिया तो फिर दुल्हे की याद में एक गीत जो अब भी गाया जाता है लोहड़ी के त्यौहार पे, वो कहते हैं कि सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्हे भट्टी वाला हो। असल जेड़ा है साडे बुजुर्ग राजस्थान दी एक रियासत है बटनेर, उस तो बिलोंग करते हैं। कई लोग ये भी आंदे नहीं जी दुल्ला जेड़ा ना वो है ही कोई ना, नहीं मतलब एवें मतलब मन घड़त वो कहानी जिवें आंदे दुल्ला ही सी। ये 8 भाई सन फरीद दे पुत्र और 8 ही बहादुर सन। इन्हां च बोझ दे लिख भी नहीं सी, क्योंकि राजपूत खानदान की सिफत ही है कि वो जंगजू और लड़ाका हुंदा है। क्योंकि ज़ाहिर है मुगलों को एक बहुत बड़ी फौज रखनी थी। उस फौज रखने के लिए, पालने के लिए वो क्या करते थे कि किसानों पे, मुजारों पे टैक्सेस लगा देते थे। दुल्ला भट्टी ने कहा था अल्लाह पाक ने ये ज़मीन हमें दी है, हम इसको काश्त करते हैं, हम आपको बेजा टैक्सेस क्यों दें। तो लिहाजा उसने मज़ाहमत की। फिर मुजारों की एक बहुत बड़ी उसने फौज तैयार की, फिर मुगलों के खिलाफ वो लड़ता रहा, आखिर पे मारा भी जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पंजाब के देहातों के अंदर अब यहाँ पे लोहड़ी का जो त्यौहार है वो नहीं मनाया जाता। उसकी रीज़न क्या है कि जब हम दुल्ले भट्टी को याद करेंगे, लोहड़ी को याद करेंगे, तो इसका मतलब है कि मज़ामत को याद करेंगे। इसका मतलब है कि हम अपने हकूक़ की खातर लड़ेंगे। ये कॉलोनियल बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत जितने भी लोग हैं जिन्होंने मज़ामत की है उनको चोर डाकू कहा गया है। वो राय अहमद खान खरल हो, वो अजीत सिंह हो, वो भगत सिंह हो, वो दुल्ला भट्टी हो।